नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में, जहां हम डिस्कस करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो जैसा कि शुरुआत करते हैं हम हर दिन महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ। आज का कोटेशन है, भारत के सच्चे लोकतंत्र की इकाई गांव है। लोकतंत्र की इकाई गांव है, ऐसा महात्मा गांधी कह रहे हैं। वैसे भी महात्मा गांधी कहते थे कि भारत जो है असल में गांवों में बसता है, तो गांव ही भारत की आत्मा है। इस तरह के कथन महात्मा गांधी के हैं, ये आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इनको लेके आप एक निबंध भी लिख सकते हैं जिसमें भारत की आत्मा गांव बताई गई है और लोकतंत्र की इकाई भी महात्मा गांधी भारत के गांवों को कह रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं हर दिन की हेडलाइन के साथ। सबसे पहली खबर है आज की, सांसद और विधायक संविधान के दायरे में रहकर काम करें, ये उपराष्ट्रपति ने कहा। कल उपराष्ट्रपति राजस्थान में थे, राजस्थान की विधानसभा को भी उन्होंने संबोधित किया था, तो ये वहीं से निकली हुई खबर है। इधर है, लंपी से बचाव सर्वोच्च प्राथमिकता, प्रदेश में टीकाकरण तेजी से जारी, ये पशुपालन मंत्री ने कहा। तो लंपी के बारे में हम कल एक चीज हमने देखी थी, जिसमें हमने लंपी के कौन कौन से टीके हैं, किन पर रिसर्च जारी है और कौन से टीके अभी दिए जा रहे हैं, साथ ही कौन सी दवाएं है जो दी जा रही है। टीका जैसे कि आपको पता है गॉट पॉक्स और सीड पॉक्स अभी वर्तमान में सरकार लगा रही है। साथ ही प्रोवैक इन नाम से जो टीका आईसीआर का है वो रिसर्च फेज में है, जल्दी आने वाला है। और दवाई जो भारत सरकार ने सजेस्ट की है वो है मेथिलिन ब्लू भी जिसे कहते हैं, जिसको सामान्य भाषा में नीली दवा कहते हैं। तो वो दवाएं दी जा रही हैं, ये हम कल के वीडियो में देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री को केंद्रीय कोयला मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया वो देखेंगे। कौन सी योजना के तहत ये दिया गया है, इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना। इस योजना को समझेंगे, वैसे हम एक बार इसको पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद अगली खबर है, राजस्थान विधानसभा जिसमें बालेसर नदी पर अतिक्रमण मामलों में कार्रवाई जारी। जो कार्रवाई होगी ये कल जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसके मुद्दे हैं। प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन की झलक दिखेगी कब, 27 सितंबर से। तो कौन सा महोत्सव शुरू होने वाला है, ये है कोटड़ा महोत्सव जो उदयपुर में शुरू होने वाला है, इसको आज हम देखेंगे। और नगर, यहाँ खबर है, विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कहा है। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो लूणकरणसर कॉलेज में निर्माण कार्य पूरा किया गया है, सामान्य प्रशासन की खबर है। इधर है, युवा मामले राज्य मंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी, जिसमें बताया कि अब तक 6 लाख से अधिक युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का लाभ मिला। ये कौन सी योजना से संबंधित है, ये है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसको हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, आज दोबारा देखेंगे। और इधर ये पंच तत्व, जिसमें क्या है, राजस्थान में जो थिएटर ग्रुप है, यहाँ जवाहर कला केंद्र में जो थिएटर्स हो रहे हैं वो अपने अपने जो प्ले हैं उनका मंचन करेंगे, तो ये उससे संबंधित एक खबर है। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स, आज कौन कौन सी न्यूज हम देखने वाले हैं वो शॉर्ट में एक बार यहाँ लिखी हुई है। ये उन सब की हेडलाइन है, हेडिंग है। कोटला महोत्सव, कोटला ट्राइबल फेस्टिवल इसका दूसरा नाम है, इसको हम देखेंगे। एक आदिवासी महोत्सव है, कहाँ हो रहा है, उदयपुर में, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इंस्पायर्ड अवार्ड, इसमें राजस्थान के 7 बच्चों को बाल वैज्ञानिक पुरस्कार मिला। दिल्ली में प्रतियोगिता हुई थी, इसको देखेंगे डिटेल में। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसको पहले एक बार हम पढ़ चुके हैं, आज इसको हम रिविजन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोटड़ा महोत्सव, कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल 2022। तो सबसे पहली बात है, महोत्सव क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, कब आयोजित हो रहा है और कहां आयोजित हो रहा है, यही वो जनरल से पॉइंट है जो इसमें पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कब आयोजित हो रहा है, तो 27 सितंबर से 29 सितंबर तक 3 दिवसीय ये महोत्सव है। 27 सितंबर से भी क्यों हो रहा है आयोजित, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि 27 सितंबर को क्या होता है, विश्व पर्यटन दिवस। इसको आगे हम इसी में देखेंगे। कहाँ आयोजित हो रहा है, तो ये हो रहा है उदयपुर के कोटला में। और उद्देश्य क्या है, राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि राजस्थान के पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके, तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसे महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से एक कौन सा है, कोटड़ा महोत्सव। पृष्ठभूमि क्या है, जैसा मैंने अभी बोला था कि 27 सितंबर क्यों चुना गया, क्योंकि 27 सितंबर को होता है विश्व पर्यटन दिवस। और इस बार विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है, तो थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म, मतलब पर्यटन पर पुनर्विचार करना, रीथिंकिंग करना, दोबारा से सोचना। इस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा 27 सितंबर को। इसलिए ये महोत्सव भी कब से शुरू हो रहा है, इसी दिन से, मतलब 27 सितंबर से कोटड़ा महोत्सव का प्रारंभ होगा। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो इस महोत्सव में, जैसे कि पर्यटन के संबंधित में महोत्सव है, तो सरकार यहाँ के पर्यटन को प्रमोट करेगी। यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, यहाँ की जो कलाएं हैं, जो नृत्य हैं, जो और बाकी जो चीज़ें हैं, उन सबको प्रमोट करेगी। तो वही सब कुछ यहाँ होगा, या यहाँ की जो ऐसे हस्तशिल्प कला वगैरह हैं उन सबको सरकार विश्व पटल पर रखना चाह रही है। तो वही इसकी विशेषता है
कि 7 राज्यों के विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। तो कौन से राज्य से क्या प्रस्तुति दी जा रही है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये निकल के आती है कि कौन से राज्य से संबंधित कौन सा डांस है। हो सकता है ऐसा ऑप्शन देके आपसे पूछा जाए, जैसे पश्चिम बंगाल का नटुआ नृत्य, उड़ीसा का सिंगारी, लद्दाख से जबरो और याक डांस, गुजरात से राठवा, महाराष्ट्र से सोंगी मुखौटे, मध्य प्रदेश से गुतुम बाजा और सिला कर्मा नृत्य, साथ ही राजस्थान से बहुत सारे हैं जिसमें स्वांग, गैर, घुमरा, गबरी, वालर, मावली आदि। तो ये राजस्थान से इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये होता है कि जितने यहाँ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, लद्दाख अब स्टेट नहीं है, ये क्या है, यूटी है, मतलब संघ शासित प्रदेश है। तो ये जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा किससे संबंधित है, मैच द कॉलम में आ सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं और इसमें क्या है विशेषताएं। तो विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स भी लगाई जाएंगी कि एक तो प्रदर्शनी होगी कलाओं की, जिसमें राजस्थान सरकार अपनी कला को प्रमोट करेगी, मतलब नृत्य कला हो गया या इस तरह का जो गायन कला हो गया, संगीत कला, इन सबको प्रमोट करेगी। साथ ही अलग अलग जगह के जो उत्पाद हैं, जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं, उन सब की भी यहाँ स्टॉल लगाई जाएंगी ताकि यहाँ के जो उद्यम हैं, जो रोजगार हैं, उनका भी प्रमोशन हो सके। परंपरागत आदिवासी वाद्य यंत्रों, स्वांग गीतों, ढाक, हरेला, ढोल एवं बांसुरी वादन, देसी भजन और देसी गीत आदि की भी प्रस्तुतियां की जाएंगी। अगली जो न्यूज हमारी वो है इंस्पायर्ड अवार्ड। राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। तो इंस्पायर्ड अवार्ड क्या है, इसको हम पहले एक बार पुरानी अपनी एक वीडियो में देख चुके हैं, आज हल्का सा उसको वापस रिवाइज करेंगे। पहले तो ये समझते हैं किस किस को अवार्ड दिया गया और योजना क्या है। योजना है इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना 2022 वाली, जिसके तहत इसको सम्मानित किया गया है 7 बाल वैज्ञानिकों को। कहाँ हुई है योजना, मतलब इसका आयोजन कहाँ हुआ प्रतियोगिता को, तो नई दिल्ली में। कौन से नंबर की थी ये, तो ये 9वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी। और प्रदेश के कितने वैज्ञानिकों को, मतलब बाल वैज्ञानिकों को, बच्चों को सम्मानित किया गया, वो हैं 7। इन 7 में से कितने छात्र हैं, कितने छात्रा हैं, तो 4 छात्राएं हैं, 4 बालिकाएं, 3 बालक, मतलब 3 छात्र हैं। उनके नाम दिए गए हैं। बालिकाएं मनीषा, छोटी, खुशबीर कौर और ममता चौधरी। बालक छात्र जो हैं तनु सिंह, मनमोहन सिंह, अभय प्रताप सिंह शेखावत। तो ये 7 वो बाल वैज्ञानिक हैं जिनको इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के तहत सम्मानित किया गया नई दिल्ली की 9वें नंबर की प्रतियोगिता में। अब देखते हैं इंस्पायर्ड अवार्ड क्या है। ये वाली भी चीज हम पहले देख चुके हैं, फिर भी एक बार आज दोबारा देख लेते हैं। कब से इसकी घोषणा की गई, ये 13 दिसंबर 2008 से। तो ये भारत सरकार की एक योजना है, राजस्थान सरकार का इससे लेना देना नहीं है। किसकी योजना है ये, भारत सरकार की योजना है, मतलब ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें लागू कब से हुई है, वर्ष 2009-10 से। उद्देश्य क्या है, कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों में विज्ञान के प्रति आकर्षित या आकर्षण पैदा करना, विज्ञान के प्रति उनको आकर्षित करना। 1 मिलियन ओरिजिनल आइडिया को लक्षित करना। दरअसल ये योजना क्या है, भारत सरकार ये चाहती है कि जो बच्चों का झुकाव है वो ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान की तरफ हो सके। तो ये योजना शुरू भी की गई थी अब्दुल कलाम से प्रेरणा लेते हुए। वो भी चाहते थे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान की तरफ जुड़ें। तो इसमें ऐसा किया जाता है कि बच्चों को जिन्होंने कुछ अपना मूलभूत नया कुछ इनोवेशन किया है, कुछ नए उनके आइडियाज़ होते हैं, तो सरकार ऐसे आइडियाज़ को चुनती है और ऐसे बच्चों को प्रमोट करती है, उनको कुछ पुरस्कार देती है जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अभिनव पहल की हो। संबंधित विभाग कौन कौन से हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ये भारत सरकार का, और इसके साथ सहयोगी कौन है, NIF, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। तो ये दोनों विभाग इससे जुड़े हुए हैं। अगली न्यूज आती है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये हम पहले देख चुके हैं, आज इसका रिवीजन कर रहे हैं। युवा संबल मतलब जैसा मैंने पहले भी कहा, युवाओं को संबल देने वाली योजना। कौन से युवाओं को, तो बेरोजगार युवाओं को। कौन से बेरोजगार युवाओं को, तो स्नातक बेरोजगार युवाओं को इस योजना के तहत संबल दिया जाता है, मतलब कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। उसी योजना को कहा गया है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसकी तिथियों में दो अलग अलग चीजें हैं, मतलब अगर आपको दिया गया है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021, आगे स्पेसिफाई किया गया है 2021 वाली कब से प्रारंभ हुई है, तो 1 जनवरी 2022 से। और जनरली पूछा जाए कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब से शुरू हुई, तो ये शुरू हुई, पुराना इसका नाम था 2019, तब शुरू हुई थी ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के नाम से। तो 19 वाली शुरू हुई थी 1 फरवरी 2019 से। और अगर स्पेसिफाई करके डेट दी जाए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021, तो वो कब से प्रारंभ हुई, 1 जनवरी 2022 से। तो ऐसा क्यों, अलग अलग 2 ईयर क्यों दिए गए हैं, क्योंकि इस योजना के जो कुछ भी नियम कानून है वो बार बार चेंज हुए हैं। तो जो पुरानी योजना है उसको कहा जाता है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019, और नए नियम के बाद जो अपडेट हुई है वो हो गई 2021, जो कि 1 जनवरी 2022 से शुरू हुई। उद्देश्य क्या है,
राज्य के बेरोजगार, जैसा मैंने कहा बेरोजगार, और बेरोजगारों में भी कौन से बेरोजगार, स्नातक बेरोजगार, स्नातक होना उनका जरूरी है, उनको अधिकतम 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता देना इस योजना का उद्देश्य है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास भी किया जाएगा। 2 चीज हुई, मतलब जब तक वो बेरोजगार हैं 2 साल तक उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, साथ के साथ उनका स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा ताकि आगे वो खुद भी रोजगार प्राप्त करने की अवस्था में आ सके। नोडल एजेंसी कौन है, तो योजना की क्रियान्विति के हेतु तो है रोजगार सेवा निदेशालय, और कौशल विकास के लिए या कौशल प्रशिक्षण देने हेतु कौन है, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। क्योंकि योजना के उद्देश्य भी 2 हैं, पहला उद्देश्य बेरोजगारी भत्ता देना, दूसरा उद्देश्य कौशल विकास करना। तो जो बेरोजगारी भत्ता देने के लिए संबंधित एजेंसी है, नोडल एजेंसी, वो है रोजगार सेवा निदेशालय, और कौशल प्रशिक्षण देने हेतु जो संबंधित एजेंसी है वो है राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। ये दोनों इसकी नोडल एजेंसी है। अब आगे चलते हैं बजट आवंटन। तो इसका बजट कौन देता है, वो है रोजगार विभाग द्वारा। संचालन व मॉनिटरिंग कौन करता है, संबंधित रोजगार कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष इसका संचालन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। और संबंधित विभाग है श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग। श्रम कौशल वाला विभाग इसका संबंधित विभाग है। बेरोजगारी भत्ता किसको कितना दिया जाता है, दरअसल इस चेंज की वजह से ही जो भत्ता चेंज हुआ है, इसी वजह से योजना का नाम भी चेंज हुआ है, जो 2019 से 2021 हुआ है। उसके पीछे कारण यही है कि जो भत्ता है, भत्ता राशि अब बढ़ा दी गई है। पुरुषों के लिए अब 4000 रुपये, और बाकी जो 3 कैटेगरी और कौन कौन है, महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर, इनके लिए 45 रुपये कर दी गई है। कब, नई योजना में। पुरानी में कितनी थी, पुरानी में पुरुषों के लिए थी 3000 रुपये, और बाकी जो ये तीनों कैटेगरी के हैं, इन तीनों के लिए कितने थी, 3500 रुपये, जिसमें कौन कौन शामिल है, महिला, दिव्यांग व ट्रांसजेंडर। इस योजना के तहत राज्य के विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे क्या कराया जाता है, इंटर्नशिप करवाई जाती है। तो ये आपको पता होगा, जो भी बेरोजगारी भत्ता लेते हैं उनको अब 4 घंटे किसी सरकारी विभाग में काम करना या इंटर्नशिप करना अनिवार्य कर दिया है सरकार ने। पहले इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने लोगों को लिया जाता था, 1,60,000, अब कितना कर दिया गया है, 2 लाख। तो 2 नियम चेंज हो गए। पहला कितना, कौन सा, जो इनकी बेरोजगार भत्ता है वो राशि बढ़ा दी गई। दूसरा, इसमें जो लेने वाले लोग हैं, अब भत्ता जो दिया जाएगा प्रतिवर्ष, वो 2 लाख संख्या कर दी गई है, पहले थी 1,60,000। और जैसे कि लास्ट में हम देखते हैं क्या, एक क्वेश्चन जो आज की वीडियो से संबंधित है। आज का क्वेश्चन क्या है, इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के तहत 9वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान के कितने बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। तो कितने कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 छात्र और 3 छात्राएं, 3 छात्र और 4 छात्राएं, 4 छात्र और 4 छात्राएं, 3 छात्र और 3 छात्राएं। तो इन चारों में से क्या होगा सही जवाब, वो आप हमें बताएं कमेंट करके। आप मिलते हैं कल अगले न्यूज के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।